तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज आप लोग के लिए द्विघात समीकरण लेकर आया हूं, जो कि पहले मैं थ्योरी थोड़ा सा करवा दूंगा, 2-4 मिनट में थ्योरी हो जाएगा, ज़्यादा थ्योरी तो रहता नहीं है। उसके बाद 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि अभी करवाऊँगा आप लोग के साथ। ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ। ठीक है, और समय बचेगा तो मैं इसके आगे भी करवा दूंगा, या फिर नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा। तो पहले थ्योरी देख लेंगे कि 2-4 मिनट में आप लोग को थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन की और ले चलेंगे, और इतने धाकर तरीके से आप लोग को बताएंगे कि आप लोग द्विघात समीकरण पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप लोग का जो है सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग को पता है जेएनवी का तैयारी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में लेटरल एंट्री के लिए। ठीक है, तो आप लोग को धाकर तरीके से तैयारी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम लोग, यदि आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, बाकी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लास 10 तो पास ही किए होंगे, तो फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहेगा। तो पहले देखिए, इसको मतलब समझिए, द्विघात। द्विघात, द्वि मतलब क्या होता है? दो, और घात मतलब क्या होता है? पावर। जो जैसे पावर मतलब क्या होता है? जैसे एक्स का पावर 2, इसी को पावर बोला जाता है ना। एक्स का पावर 3, इसी को पावर बोला जाता है। यही हो गया घात। मतलब कि द्विघात मतलब कि दो ही घात होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इस तरह से जनरल फॉर्मेट होता है। जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। ये मैक्सिमम घात 2 है। यदि ये मैक्सिमम घात 2 नहीं होगा तो इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। यदि ये 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या ये द्विघात समीकरण रहेगा? द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ये रेखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ रहता है a नॉट इक्वल टू 0। ये यदि 0 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम घात जो है वो 2 होना चाहिए। और समीकरण मतलब क्या होता है? समीकरण मतलब होता है इक्वल टू के बाद कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इक्वल टू के बाद कुछ नहीं होगा तो ये हो जाएगा बहुपद। मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो बहुपद और समीकरण में यही डिफरेंस है। ax² प्लस bx प्लस सी है, तो ये इसको बोलेंगे, ये क्या लिखा हुआ? तो ये एक बहुपद है, लेकिन इक्वल टू करके कुछ लिख देंगे तो वो एक समीकरण बन जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। जिसमें a b c वास्तविक संख्या है, जो यहाँ पर a b c दिख रहा है वो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होना चाहिए। उदाहरण के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आते हैं द्विघात समीकरण के मूल। मूल मतलब क्या होता है वो आप लोग समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है 2x² माइनस 3x प्लस 1। मान लीजिए इस इक्वेशन में, ये तो एक इक्वेशन हो गया, इक्वल टू साइन के साथ कुछ दिया हुआ है। इस इक्वेशन में x का वैल्यू हम क्या पुट करें ताकि ये जो है क्वांटिटी 0 हो जाए? LHS जो है वो 0 हो जाए। RHS तो 0 दिया हुआ है, LHS 0 हो जाए। x का क्या वैल्यू पुट करें? तो ये x का जो वैल्यू पुट करेंगे ताकि वो 0 हो जाए, वही x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसके लिए मूल कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं। इसको आप लोग शून्यक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को रूट बोला जाता है, शून्यक। जैसे x² माइनस 2x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें ताकि ये क्वांटिटी जो है, ये चीज़ जो है, ये 0 हो जाए, वही उसका मूल कहलाता है। जो x का वैल्यू पुट करेंगे वही x का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मूल कहलाएगा, रूट कहलाएगा, या फिर उसको शून्यक कहें। तीनों बात एक ही है। ठीक है, एक वास्तविक संख्या a को द्विघात समीकरण का मूल कहा जा सकता है। यदि देखिए यहाँ पर पुट किया है, x की जगह a पुट कर दिया गया, तो a उसका द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा, क्योंकि a पुट करने से वो क्वांटिटी क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है। ठीक है, जो पुट करने से वो चीज़ 0 हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को बोला जाता है उसका रूट। अब मूलों की संख्या यहाँ पर हिंदी में ही बता रहा हूँ। आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के, क्योंकि मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया था जो कि साइंस में था, फर्स्ट चैप्टर का, उसमें आप लोग इंग्लिश से बना दिया था, तो आप लोग बहुत कोई बोल रहे थे हिंदी में ही बनाए, तो हिंदी में ही आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो मूलों की संख्या क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम घात क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होता है, तो जितना मैक्सिमम घात होता है उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। द्विघात, त्रिघात, उस तरह से नाम दिया जाता है। और जितना मैक्सिमम घात होता है ना, उतना ही उसका मूलों की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम घात 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसका मूलों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है एक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 ही मूल होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात जो है 2 होता है। अब आते हैं 4th पॉइंट में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि तो आप लोग पढ़े ही होंगे। गुणनखंड द्वारा आप लोग कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, या फिर द्विघात फॉर्मूले द्वारा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को ज़्यादा यूज करते हैं, एंड गुणनखंड द्वारा भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो मैं भी ये दोनों फॉर्मूला को ही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, वैसा क्वेश्चन मिलेगा, जैसा क्वेश्चन मिलेगा उसी के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो हम लोग पढ़े द्विघात फार्मूला द्वारा, यही फार्मूला है जो कि x इक्वल टू माइनस, देखिए ये चीज़ होता है, आप लोग पढ़े होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी² माइनस 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये चीज़ पर है। तो मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होता है। मान लीजिए एक रूट अल्फा है, हम लोग जनरली अल्फा और बीटा मानते हैं, दो रूट होता है ना, तो एक का मान लीजिए अल्फा है, दूसरा बीटा है। तो मान लीजिए ये चीज़ जो है अल्फा है, प्लस वाला अल्फा है, प्लस माइनस बीच में लगाए थे ना, मान लीजिए ये प्लस वाला जो है अल्फा है एंड ये जो है ये बीटा का काम कर दिया, ये इक्वल टू बीटा हो गया, दो रूट हो गया अल्फा बीटा। माइनस वाला यहाँ पे बीच में माइनस है, प्लस लीजिएगा तो एक रूट मिलेगा और माइनस लीजिएगा तो दूसरा रूट मिलेगा, दो रूट होता है। अब आते हैं विविक्त कर, जिसको देखिए डी से डिनोट करते हैं। डी से डिनोट क्यों करते पता है? क्योंकि इसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं उसको, इसलिए डी से इसको डिनोट करते हैं। विविक्त कर किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के लिए देखिए विविक्त कर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए मैं ये चीज़ मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा तो अब ये चीज़ आप लोग को नहीं लिखाऊंगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। ये चीज़ मैं लिखवा के सॉल्व नहीं करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहेगा उसी को ए बोला जाता है, ठीक है, उसी को ए बोला जाता है। एंड जो बी ये सॉरी जो एक्स के साथ रहता है उसी को बी बोला जाता है एंड जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सी बोला जाता है। तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 1 दिया हुआ, बी इक्वल टू 2 दिया हुआ, इस तरह से लिख कर मैं कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा क्योंकि आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे। तो डी का फॉर्मूला बता दिए। अब इसमें देखिए यही चीज़ तो बता दी ऑलरेडी, यहाँ पर गलत थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। एक एक्स का वैल्यू ये चीज़ हो गया और ये दूसरा एक्स का वैल्यू ये चीज़ हो गया, मतलब कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। अब आते हैं देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोग जानना हो कि डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है? डी पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, उसी को तो पॉजिटिव बोला जाता है। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव होगा तो मूलों के स्वभाव में हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें जो है वास्तविक और असमान मूल होंगे। यदि डी ग्रेटर देन जीरो अधिक रहा है, डी पॉजिटिव हम लोग को मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा? दो मूल होगा, दो मूल तो होगा। क्यों होगा दो मूल? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो मूल तो होगा ही। दो मूल होगा और दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लीजिए एक हम लोग रूट निकला, मतलब कि एक मूल निकला 1 और दूसरा निकल गया 2, तो ये दोनों अलग अलग हो गया ना, दो मूल निकलेगा दोनों अलग अलग होगा। और डी इक्वल टू जीरो आ गया तो उसमें क्या होगा? वास्तविक होगा और समान मूल होगा, मतलब कि दोनों इक्वल हो जाएगा। और वास्तविक होगा मतलब कि रियल होना चाहिए। अब रियल क्यों बोलते हैं? क्या इमेजिनरी रूट भी होते हैं? जी हाँ, होते हैं इमेजिनरी रूट भी, जो कि आप लोग क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोगों को कोई उसमें पढ़ना नहीं, वास्तविक वाला ही पढ़ना, ठीक है। तो देखिए वास्तविक होता है और समान मूल होता है। मान लीजिए इसका एक रूट है 1 तो दूसरा रूट भी होगा 1 ही होगा। जब भी डी इक्वल टू जीरो आ गया मतलब कि दोनों रूट उसका जो है, रूट मतलब कि मूल है, ठीक है ना, मैं बार बार रूट बोल दे रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है। दोनों उसका मूल जो है इक्वल हो जाएगा जब डी इक्वल टू जीरो होने पर, ठीक है। अब डी लेस देन जीरो मतलब कि डी यदि नेगेटिव आ गया, -2 -3 इस तरह कुछ भी आ गया तो अवास्तविक मूल होगा, जो कि अभी बताया कि इसी को इमेजिनरी रूट बोला जाता है। और मूल इमेजिनरी रूट होगा और दो रूट होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो रूट होता है। इसमें आप सोचेंगे डी इक्वल टू जीरो में एक ही रूट हुआ, एक रूट कैसे हुआ? एक 1 हो गया, दूसरा भी 1 ही हो गया, दो रूट इसमें भी हो गया। तो आई होप इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब और एक नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को बनाने के लिए बोला होगा कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मूल दिया होगा अल्फा और दूसरा मूल दिया होगा बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोग? इस तरह से बनाते हैं, याद रखिए। एक एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग प्लस इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये हम लोग बना सकते हैं जब दो रूट दिया हुआ रहेगा। बोलेगा एक रूट 2 है, एक रूट -1 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें, मतलब कि बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से बना सकते हैं, एक अल्फा एक बीटा होने पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू जीरो। इतना ही थ्योरी पार्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोग मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि द्विघात समीकरण पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण आप लोग को दिया हुआ है कि शून्यक, जैसा मैंने बताया शून्यक भी बोल सकते हैं, मूल भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं। अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ये चीज़ हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए इसको आप लोग डायरेक्ट, ये चीज़ तो मैंने नहीं बताया तो और बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चीज़ है, मैं ये नहीं बताया यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। बोलेगा अल्फा प्लस बीटा निकालिए, इसका दो रूट होगा ना, अल्फा बीटा दो मूल होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है हमेशा -b/a, ये तो आप लोग पता होगा। एंड अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। एंड और एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि अल्फा माइनस बीटा इसको याद रखना है √d/mod a मतलब कि a को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को 3 फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसमें मैं नहीं लिखा हूँ कहीं पे, इसलिए मैंने बता दिया साइड से। अब देखिए इसमें आप लोग बोल रहा है कि
शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा। मैंने अभी बताया कि मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अभी मैंने फिर से बताया था कि आप लोग कि बी क्या है ए क्या, वो बार बार नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, माइनस क्या है माइनस बी क्या होगा -3 और बाई 2, -3/2 किस में है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा ए क्या है बी क्या है, ठीक है, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बोलूँगा डायरेक्ट लिखूंगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो, मतलब कि इसका रूट है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाने का दो तरीका आप लोग बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप अल्फा क्या होगा वो निकाल लीजिए, बीटा क्या होगा वो निकाल लीजिए, दोनों निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर पुट कर दीजिए अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू, तो हमको इसका वैल्यू निकल जाएगा जो पूछ रहा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। और दूसरा तरीका ये है कि इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो आसान पड़ जाएगा। आप लोग उस तरीके से भी बना सकते हैं, मैं एलसीएम लेके बनाता, आप लोग अल्फा बीटा यहाँ से निकाल लेंगे ना, कैसे निकाल लेंगे, मैंने अभी फॉर्मूला बताया एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। इस फॉर्मूला आप लोग पुट कीजिए, दो रूट निकलेगा, एक प्लस वाले के साथ एक माइनस वाले के साथ, निकाल के ही दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग को निकाल के ही दिखा देता दोनों तरीका से। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको डी बोलते हैं, तो इस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग समझ रहे क्या कर रहा हूँ, बाई 2a तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया बताइए -1 प्लस -3/2, मतलब कि एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकला बताइए, एक निकल जाएगा आप लोग का -2 और दूसरा क्या निकल जाएगा, जब दोनों को माइनस लेंगे -1 -3 दोनों को माइनस लेंगे तो क्या होगा -2 निकल जाएगा, और 2 से डिवाइड करके, ठीक है, और एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेना है एक बार प्लस लेना है, दो रूट निकल जाएगा उसमें से, वो तो आप लोग पता ही होगा। तो प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 तो 1 हो जाएगा, मतलब कि हम लोग को क्या निकल गया, दो रूट निकल गया है। तो एक को अल्फा बोल दीजिए एक को बीटा बोल दीजिए, मान लीजिए मैं 2 को बोल दिया अल्फा तो 1 अपने आप हो गया बीटा, तो ठीक है अल्फा और बीटा निकल गया, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू -2 निकाले थे एंड प्लस यहाँ पर बीटा का वैल्यू क्या निकाले थे 1 निकाले थे, तो क्या हो गया 1 - 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 किस में बताइए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा बताइए बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, देखिए कितना इजीली बन गया, क्यों इजीली बन गया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ जो कि मूलों का गुणनफल हुआ, और मूलों का गुणनफल हम लोग पढ़े हैं -b/a होता है, तो यहाँ से देखिए -b/a क्या होगा -b/a -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मतलब कि मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल हम लोग क्या बोल रहे हैं c/a, यहाँ से c/a क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2/1 होगा, तो बाई 1 लिखना हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वो तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा। यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ से भी 1/2 आया, मतलब कि ये तरीका आप लोग के लिए कितना मस्त लगा, तुरंत बन गया। तो इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं, इस तरह जब भी फॉर्मेट रहेगा तो आप लोग यही तरीका यूज कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो 1/2 इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण के विवेचक मतलब डी होता है का मान शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा मतलब डी ग्रेटर देन 0 का बात किया जा रहा है। ये तो अभी पता है कि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, वास्तविक मूल होगा और भिन्न होगा, मतलब कि अलग दोनों होगा। तो वो किस में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या आ जा रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान क्या मतलब क्या होगा वो पूछा जा रहा है, डी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो डी का वैल्यू क्या निकालने के लिए हम लोग क्या बोले, b² - 4ac। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ, तो मेरा मानिए कि इसको एलसीएम ले लीजिए, जब भी इस तरह से दिखेगा यहाँ पर फ्रैक्शन में तो उसको एलसीएम लेके ही बनाइए, आप लोग के लिए सहूलियत होगा, क्योंकि आप लोग उस तरह से बनाने का हैबिट है। तो एलसीएम ले लीजिए, बताइए एलसीएम लेना तो आता ही है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताइए, 9x² - 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 = 0। तो ये 3 को उस पार ले जाइए और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको बना लीजिए, 3 को उस पार ले जाइए 0 की तरफ, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फाइनल बनेगा 9x² - 6x + 1 = 0। अब बताइए डी निकालने बोल रहा हूँ, तो डी इक्वल टू क्या होगा, b² - 4ac। मैंने पहले ही बताया था b क्या है, डी ए क्या है, c क्या, वो तो बार बार लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आप लोगों का फॉर्मूला बताऊंगा और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। तो d इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो b² मतलब क्या होगा, -6 का स्क्वायर मतलब कि वो 36 हो गया, b² - 4ac, 4 × a क्या 9 × c क्या है 1, तो 36 - 36 ये क्या हो गया 0। तो d का वैल्यू 0 किस में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन होगा जिसका पावर जो है मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए। जब शुरू में ही इसमें बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 किस में,
ऑप्शन ए देखिए, ये ए में तो रैखिक समीकरण है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 ही है एक्स का, तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये चीज़ हो जाएगा। कौन द्विघात समीकरण है, मतलब ये हो जाएगा, तो यही आंसर सही होगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन जो है गलत होगा। क्यों गलत होगा वो अभी बता देता हूँ। जैसे देखिए, इसको यदि ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, मतलब कि जो x का पावर मैक्सिमम होता है 2, वही चीज़ तो कैंसिल हो गया, मतलब कि यहाँ 3x इक्वल टू 0 हो गया ना। तो ये चीज़ हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं। इसमें भी उसी तरह होगा। देखिए नहीं, इसमें तो x का पावर 4 आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि एलसीएम लीजिए तो x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इसको द्विघात समीकरण थोड़ी बोलेंगे। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो वो तो ऑप्शन बी में आप लोग को दिख गया था। 6 की ओर चलते, जिसमें कहा जा रहा है द्विघात समीकरण दिया हुआ मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, डी का वैल्यू निकालना होगा। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 1, ठीक है। तो 1 और यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस दोनों मिलके हो गया प्लस, समझ रहे हैं ना। इतना डिटेल में तो नहीं बताऊँगा। तो +5 हो गया, मतलब कि यहाँ से क्या निकला कि डी ग्रेटर देन 0 हो गया, डी ग्रेटर देन 0। क्योंकि आप लोग देखिए, एक तरह से आप लोग क्या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें वही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जो होशियार होंगे, थोड़ा तेज होंगे, तेज तरार होंगे, इस तरह से सॉल्व करना जानते होंगे। अब डिटेल में थोड़ी सॉल्व करूँगा, आप लोग 10th पास किए हुए हैं, तो ये चीज़ तो मैं लिख कर नहीं सॉल्व करूँगा कि उसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर ए इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू क्या है। तो यहाँ से देखिए, डी इक्वल टू हम लोग का 0 निकल गया, डी ग्रेटर देन 0 निकल गया। डी ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, और दोनों अलग अलग होता है। अलग अलग को असमान भी लिख सकते हैं, भिन्न भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है कि x का पावर 2 होना चाहिए, x का मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसी को द्विघात समीकरण कहेंगे। और x का मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो, तो उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो ये तो द्विघात समीकरण है, ये तो द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पूछा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये तो है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x, ये भी मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, तो मतलब कि इसको ब्रैकेट खोल के देखिएगा तो x का मैक्सिमम पावर 2 दिख जाएगा। ये द्विघात समीकरण है, लेकिन इस सवाल का आंसर नहीं है। ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन इस सवाल का आंसर नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये भी द्विघात समीकरण है, देखिए मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। लेकिन बच क्या गया, यही बच गया, इसको बिना सॉल्व किए भी टिक मार सकते हैं। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है वो अभी बताता हूँ। एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यू हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस एक्स को उधर साइड ले जाइए तो क्या बन जाएगा बताइए, बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यू बन जाएगा। मतलब कि ये तो त्रिघात समीकरण हो गया। मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है ना, मैक्सिमम पावर 2 थोड़ी दिख रहा है। मैक्सिमम यहाँ पावर 2 दिख रहा है, लेकिन इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। मैक्सिमम पावर जो दिखता है उसी के अनुसार हम लोग उसका नाम रखते हैं। मैक्सिमम पावर 2 दिखेगा तभी द्विघात समीकरण, मैक्सिमम पावर तो यहाँ 3 दिख रहा है, मतलब कि ये त्रिघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण नहीं। तो यह आई होप आप समझ गए होंगे, इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। अब चलते 8 क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा जाए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विभक्त कर निम्नलिखित में कौन सा। फिर से डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो डी इक्वल टू हम लोग निकालने सीखे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से आप लोग जो बी ए क्या है वो चीज़ तो आप लोग जानते हैं, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर होगा 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये क्या हो गया 25 माइनस 16। बताइए 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 किस में है बताइए, 9 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैंने बताया था इस तरह जब भी फॉर्मेट दिखेगा तो सबसे पहले एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक कौन है, मतलब कि इसका मूल कौन है। मैंने शुरुआत में ही, लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था, शून्यक बोले, मूल बोले, रूट बोले, उसको क्या वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो x का वैल्यू पुट करने पर वो उस चीज़ को 0 बना दे, उसी को शून्यक बोला जाता है। यहाँ x का वैल्यू क्या पुट करे ताकि ये चीज़ जो है 0 बन जाए, x का वैल्यू क्या पुट करे ताकि ये चीज़ 0 बन जाए, वही उसका शून्यक हो जाएगा। ये तो मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही डिटेल में समझाया था। तो बताइए x का वैल्यू क्या पुट करना है, ऑप्शन से चेक कीजिए। ऑप्शन ए पुट कीजिए, x का वैल्यू 2√2 पुट कीजिए, जिसमें 0 हो जाएगा वही चीज़ हो जाएगा उसका शून्यक। तो 1/2 और x की जगह पुट करना है 2√2, 2√2 का स्क्वायर करना है, तो 2√2 का स्क्वायर होता है 8, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कीजिए तो क्या बन गया बताइए, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया।
जिसमें जीरो हो जाता है वही उसका शून्यक हो जाता है, मतलब कि ये चीज़ जो है इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। बाकी 2 पुट कीजिए एक्स की जगह तो ये चीज़ पूरा जीरो नहीं होगा, 0 पुट कीजिए तो ये चीज़ पूरा जीरो नहीं होगा, 4 पुट कीजिए तो ये चीज़ पूरा जीरो नहीं होगा, लेकिन 2 पुट कीजिए एक्स की जगह और इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स जो है ये चीज़ जीरो हो जाएगा। तो यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? तो परिमेय संख्या आप लोग पता है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में जिसको लिख सकते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में जिसको लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। और अपरिमेय संख्या भी आप लोग को पता ही होगा, वो तो फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब उसमें डिटेल में समझा दूंगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए क्या परिमेय संख्या का आप लोग का रूट देगा, मतलब मूल देगा? नहीं देगा। बताइए इसका समीकरण का हल क्या होगा, बताइए हल क्या होगा। और एक चीज़ मैं आप लोग बता देता हूँ, इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले ये चीज़ आप लोग को जानना होगा। आप लोग एक चीज़ बताइए, ध्यान से सोचिए एक बार, उसके बाद यहाँ पर पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन सुनने के बाद आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिएगा, उसके बाद आप लोग 1 मिनट के लिए सोचिएगा, उसके बाद फिर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू रूट 4, क्या ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है? क्या ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है? अब आप लोग वीडियो मतलब कि स्टॉप कर दीजिए और सोचिए क्या ये दोनों सेम हैं। आई होप आप रुका मतलब वीडियो पॉज करके आप लोग समझ गए होंगे, मतलब सोच लिए होंगे कि ये दोनों सेम है कि नहीं। मैं बता दूँ ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है अभी इसका रीज़न बताता हूँ। एक्स क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 जो लिखे थे, इसका जो हम लोग हल निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो वो चीज़ आएगा एक्स इक्वल टू +-2, ये चीज़ होगा, ये याद रखें। अब जब लिखे थे x इक्वल टू रूट 4, इसका जब हल निकालेंगे x का वैल्यू तो ये होगा ओनली 2, उसमें आया था +-2, इसमें होगा ओनली 2, मतलब कि +2 इसमें सिर्फ होगा। तो बताइए दोनों इक्वल कैसे हो गया? जो पहला वाला लिखे थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरा वाला लिखे x इक्वल टू रूट 4, दोनों सेम तो नहीं हुआ ना, दोनों का रूट अलग अलग हो गया। उसमें x इक्वल टू +-2 आया था, इसमें x इक्वल टू +2 आया था। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। जब भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो इसमें 2 रूट निकलता है, x इक्वल टू +-4 +-2 हो जाएगा, और x इक्वल टू रूट 4 होगा तो इसका एक ही निकलेगा +2। ये चीज़ आप लोग पता होना चाहिए। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में समझाने लगूंगा तो इसमें भी 4-5 मिनट लग जाएगा। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ गया इस तरह का, इसलिए मैंने बता दिया। एक्स इक्वल टू +-√5 लिख सकते हैं। +-√5 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू +√5 होगा और x का वैल्यू -√5 होगा, मतलब 2 रूट होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 रूट होगा। तो बताइए ये क्या परिमेय संख्या है? दोनों रूट परिमेय संख्या दिख रहा है? परिमेय संख्या दोनों नहीं है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। दोनों चीज़ क्या होगा, परिमेय संख्या होना चाहिए, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें भी देखिए उसी टाइप में होगा, x इक्वल टू क्या होगा +-4/√7, तो ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि √7 आ गया, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं हुआ। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा बताइए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए इधर LHS में, x² - 2x इक्वल टू 3 - 2x। बताइए -2x और -2x कैंसिल होगा तो x² इक्वल टू 3 हो गया। तो बताइए x² इक्वल टू 3 होगा तो x इक्वल टू क्या हो गया, +-√3। तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो नहीं। बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा -1 और x इक्वल टू हो जाएगा +1, ये चीज़ हो गया। और ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। ये मैं डायरेक्ट कैसे निकाल लिया ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देता हूँ, ये भी आप लोग कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे ये चीज़ 0 लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ जो है आप लोग को 0 लिखा हुआ है, तो 0 कैसे लिखते हैं। मान लीजिए मैं इस तरह से आप लोग को फॉर्मेट दूंगा, x - अल्फ़ा, मैं जनरल फॉर्मेट लिख रहा हूँ, और x - बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसमें से x का क्या वैल्यू निकल सकता है ये आप लोग कैसे बताएंगे। पहले तो ये ऑब्जर्व कीजिए कि 0 क्यों आया होगा। या तो ये चीज़ 0 हुआ होगा, मैं दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ, या तो ये चीज़ 0 होगा, ये चीज़ 0 होगा, क्योंकि मान लीजिए इसको 0 पुट कर देंगे और 0 × x - अल्फ़ा, x - बीटा, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते तो वो तो ओवरऑल 0 बना देता है, ठीक है, समझिए। मतलब कि ये चीज़ 0 होगा, या तो आप लोग का दूसरा वाला टर्म 0 होगा, या तो ये वाला टर्म 0 होगा, ये नॉन 0 होगा, ये 0 होगा, मतलब कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी ओवरऑल जो है ये 0 की इक्वल होगा, मतलब RHS के इक्वल होगा।
समझ गए, या तो ये चीज़ जीरो होगा या तो ये चीज़ जीरो होगा, ये समझ गए ना। तो इसलिए बोला कि या तो ये चीज़ जीरो होगा या तो ये चीज़ जीरो होगा। तो एक बार इसको जीरो पुट कर दीजिए, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, और एक बार इसको जीरो पुट कर दीजिए, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकला बताइए, एक्स इक्वल टू माइनस वन निकल गया, और यहाँ से क्या निकला बताइए, एक्स इक्वल टू प्लस वन निकल गया। इसलिए मैं डायरेक्टली बता दिया था इसका रूट क्या होगा, मैंने मन में ही जीरो पुट कर दिया था, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा और एक्स इक्वल टू प्लस वन होगा, ये चीज़ होगा, प्लस माइनस वन होगा। तो प्लस माइनस वन क्या है, परिमेय संख्या तो है, मतलब कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से डिटेल में आप लोग को समझा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया तो हो सकता है 15 क्वेश्चन ही लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो क्वेश्चन बचेगा लगभग 20 क्वेश्चन उसमें ले लिया जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन ही लेंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा टाइम जाने से भी दिक्कत है, क्योंकि एडिटिंग वगैरह फिर अपलोड करने में टाइम लगेगा और भी, तो आप लोग के लिए लेट से फिर वीडियो आ जाएगा। तो 15 तक ही आप लोग को लेंगे इसमें, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण x प्लस टू इंटू थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो का हल समुच्चय है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा हल होगा वही चीज़ पूछा जा रहा है। अभी बताए ऊपर में तो फॉर्मेट बता दिए कि या तो ये चीज़, यहाँ पर जीरो ओवरऑल दिया हुआ ना, तो या तो ये चीज़ जीरो होगा या तो ये चीज़ जीरो होगा, तो दोनों को एक एक बार जीरो पुट कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार पुट कीजिए, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बताइए क्या निकल गया, एक्स इक्वल टू माइनस टू निकल गया, एक यहाँ से निकल गया हल, और थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो दिया हुआ, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए, एक्स का वैल्यू आप लोग सॉल्व कीजिए तो 1/3 निकल गया। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 एंड 1/3, -2 एंड 1/3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नांकित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू जीरो के मूल होंगे। तो पहले इसका मूल क्या होगा वो आप लोग को बताना है। तो मूल क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू जीरो होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया, एंड इसका तो आप लोग बताया तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5, और रूट 5 आप लोग जानते ही हैं क्या है, परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसमें, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल वास्तविक एवं समान हो। वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। तो बताइए वास्तविक और समान होने पर डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू तो जीरो होता है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, बस डी का वैल्यू जीरो होता है, ये चीज़ तो आप लोग पढ़े होंगे। एंड आप लोग रूट निकालने यानी कि मूल निकालते कैसे हैं वो फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डी बोलते हैं, रूट डी बाई 2a, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। मैं यहाँ फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि आप लोग वही टर्म में लिखा हुआ है, ए बी सी के टर्म, इसलिए लिख दिया। तो बताए माइनस बी प्लस माइनस, अभी बताया कि यहाँ वास्तविक और समान बोला है, मतलब कि डी इक्वल टू जीरो बोला है, इनडायरेक्टली बोला है डी इक्वल टू जीरो, तो इस डी के वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मान लीजिए हम फिर भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 2a हो गया, तो ये क्या हो गया, -b/2a, ओवरऑल निकालेंगे तो -b/2a, -b/2a किस में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द्विघात समीकरण एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल बराबर हो तो, अभी तो बताइए यार, बराबर है तो क्या करना है, डी इक्वल टू जीरो पुट करना है, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। यहाँ से बताइए इसको इधर साइड ले जाइए -4ac को, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac किसमें, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला एंड 16 वाला आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के लिए बी स्क्वायर लेस देन 4ac हो तो मूल होंगे। नहीं, ये आप लोग को होमवर्क रहना चाहिए, ये चीज़ होमवर्क रहेगा, ऑप्शन ये 15 नंबर वाला आप लोग का होमवर्क है, HW है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं 16 वाला बता देता हूँ। तो देखते हैं 16 में क्या कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण 3/4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू जीरो के विपरीत कर डी का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो बताया डी का वैल्यू आप लोग तो पढ़े ही होंगे, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4ac माइनस 4a कितना है 3/4, एंड सी कितना है -3, ये चीज़ दिया हुआ है, तो आप लोग 4 से 4 कैंसिल आउट कीजिए, तो 64, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, तो 64 + 9 क्या हो जाएगा बताइए, 64 + 9 73 किस में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 16 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो है लगभग 20 क्वेश्चन और ले आऊँगा, ताकि आप लोग जो है रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इसका आप लोग को
होमवर्क दिए हैं तो इसका आंसर आप लोग बताएगा, ऑप्शन बोल के बताएगा कि ये होगा, बी होगा। इस तरह से लिखेगा कि 15 का ऑप्शन जो भी होगा, 15 का ए होगा, बी होगा, जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड मज़ेदार तरीके से आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, और भी अच्छी तरीके से आप लोग को तैयारी करवा जाएगा। आप लोग का सिर्फ प्यार चाहिए। प्यार किस फॉर्मेट में चाहिए? आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों को शेयर कीजिए, बस इतना ही मुझे चाहिए। बाकी आप लोग का जो है पूरी तरह से तैयारी इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मैं करवा दूंगा। बस आप लोग मुझे मोटिवेशन देते रहिए। मोटिवेशन किस तौर पर? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के तौर पर। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर।